अस्सलाम वालेकुम। काफी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। समीम जी हमारे साथ में हैं अभी। और हमारे साथ में उर्मिला जी है, सबाना जी है, अनीशा जी हमारे साथ में हैं। और बिलाल शेख है हमारे साथ में। फरहीन अंसारी है, हीना शिपा है और इसरत अंसारी है। हमारे साथ में जायदा जुनेजा जी है। और शबनम अंसारी है हमारे साथ में। सूरती फिजा है और समीम जी है, सारा कतरा वाला है, परवीन जी है। चलिए, बहुत अच्छा है। कितने लोग लगातार 3 दिन से जुड़ रहे हैं और आज आपका फोर्थ डे है, तो चैट बॉक्स में 4 नंबर लिखिए। मीना जी 4 दिन से हैं, समाना जी, सबीना जी, जायदा जी, परवीन, फरहीन अंसारी हैं, जूम यूजर हैं। चलो, वेरी गुड। और कितने लोग ऐसे हैं जो आज आपका डे 1 है? आप लिखिए कि आज आप पहली पहली बार जुड़े हो, तो डे 1 लिखिए। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था, शोएब भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, शोएब साहू वाला। वालेकुम सलाम। चलिए, तो स्क्रीन को शेयर करते हैं और क्या आज का टॉपिक है आपके लिए वो मैं बताता हूँ। तो अभी तक जो हमारा लर्निंग चल रहा है उसमें अगर हम समझे, तो अभी तक हमने हमारे 3 दिन पूरे कर लिए हैं। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? तो चैट बॉक्स में एस टाइप करिए। उर्मिला जी का डे 1 है आज, जूम यूजर का डे 4 है आज। ओके, स्क्रीन दिख रहा है। चलिए, ठीक है। तो अभी तक अगर हम बात करें, तो डे 1 हमने स्टार्ट किया था जो संडे के दिन था। 9 तारीख को संडे का दिन था, तब हमने स्टार्ट किया था। और डे 1 का जो नाम था वो था फाउंडेशन डे। तो हमने फाउंडेशन डे में ये सीखा था कि अब हम जो माइंड सेट की जो ट्रेनिंग है हमारी, तो वो माइंड सेट की ट्रेनिंग में हम क्या क्या करने वाले हैं, तो ये आपको बताया गया था। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि 10 डेज का हमने माइंड सेट ट्रेनिंग्स का एक प्रोग्राम ये सेट किया है, जो हर दिन 3 बजे होगा और 3:30 बजे पूरा हो जाएगा। फिर 2 दिन मैं मुंबई जाने वाला हूँ, 19 और 20 तारीख को। तब आपको एक होमवर्क दिया जाएगा। और पार्ट 3 में जो रमजान आने वाला है, तो रमजान में हम किस तरीके से अच्छा अच्छा खाना खा के किस तरीके से बॉडी को कम कर सकते हैं, और स्पेशली बैली फैट, पेट का जो फैट होता है या लोअर बॉडी का जो फैट होता है, उसको हम रमजान में कैसे खत्म करेंगे। तो ये हमने 9 तारीख को फाउंडेशन डे में समझा था। फिर 10 तारीख को मंडे का दिन था, हमने न्यूट्रिशन डे में सीखा था कि 2 तरीके का न्यूट्रिशन होता है। पहले तो सबसे पहले 10 ग्राम से जो कम खाना खाते हैं हम, वो वाला खाना। और 10 ग्राम से हम ज्यादा खाते हैं, वो वाला खाना। तो 10 ग्राम से कम में जो आता है उसका नाम है विटामिन एंड मिनरल। और 10 ग्राम से जो हम ज्यादा खाना खाते हैं उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, उसमें आता है प्रोटीन, उसमें आता है ऑयल एंड फैट्स, और उसमें आता है वाटर। तो ये चीजें अभी तक हमने डे 2 में न्यूट्रिशन में सीखा था। और फिर कल का जो दिन था उसमें हमने सीखा था व्हाई वी गेट इल। हमने इसका स्टार्टिंग किया था कि भाई हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बीमार पड़ने के लिए सबसे पहले बॉडी को समझना पड़ेगा आपको कि भाई हमारा शरीर और बॉडी के अंदर इतनी चीजें होती हैं। बॉडी के अंदर ब्लड होता है, बॉडी के अंदर लिवर है, बॉडी के अंदर मसल्स है, और बॉडी के अंदर फैट है। तो ये 4 चीजें जब आप समझ लोगे, तो आपका काम हो जाएगा आसान। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा डे 4। तो कितने लोग रेडी हैं? चैट बॉक्स में डे 4 लिखिए, 4 नंबर लिखिए चैट बॉक्स में। कितने लोग रेडी हैं? तो रुबीना जी रेडी है, सबाना जी रेडी है, जुनेजा जी रेडी है, हसीना जी और हिना जी है, सबाना जी है, सारा है, और हमारे साथ में रेहाना शेख रेडी है, अनीसा जी है, इस्माइल भाई अंसारी रेडी है।
अस्मा मलिक, परवीन जी, शबाना हमदानी, उर्मिला जी। चलिए बहुत अच्छा है, आप सब लोग रेडी हो। बस लिखते रहना और इसका रिवीजन करते रहना। तो जो भी मैं बता रहा हूँ वो कंप्लीट करते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम डे 4। अब डे 4 में सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो लिखा है, इसे आप ध्यान से समझिए। पहले लिखा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है वाई वी गेट इल, और करके मैंने लिखा है वाई वी गेट फैट। तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई बीमारी आ क्यों जाती है, या फिर बीमारी को, अगर किसी को कोई बीमारी अगर नहीं है तो वो बीमारी में मोटापे की अगर हम बात करें कि हम मोटे क्यों हो जाते हैं, तो ये वाला सवाल सबसे ज्यादा सवाल ख्याल आता है बार बार क्लाइंट को कि मैं मोटा कैसे हो गया, मैं मोटा क्यों हो गया, अब मैं पतला कैसे होऊंगा, ये कैसे बताओगे, क्या करना होगा? तो ये सारे सवालों के जवाब आपको पहले तो समझने पड़ेंगे। आपको जो भी सवाल आ रहा है, आपके ही सारे सवाल हैं। तो ये 7 दिन तक ट्रेनिंग रहेगा, और 15 तारीख तक आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। और बाद के जो 16, 17 और 18 तारीख तक, जो बाद के जो 3 दिन रहेंगे, उस पर हम बात करेंगे कि हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा और इसके लिए हमें करना क्या है। तो सबसे पहले वाई वी गेट इल, हम बीमार क्यों होते हैं। तो सबसे पहले ये समझने के पहले पहले हम समझते हैं बॉडी के बारे में। तो बॉडी को जब आप समझोगे तो बॉडी में आपको नजर आएगी ये वाली सारी चीजें। बॉडी में आपको नजर आएगा ब्लड, उसके बाद नजर आएगा आपको लीवर, उसके बाद समझ में आएगा मसल्स, और उसके बाद आपको समझना पड़ेगा फैट। तो यहां पर मैं जानना चाहता हूं आप सब लोगों से कि हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है। तो एक नंबर मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि इंसान की बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है। तो समीम जी आप बताइए, शोएब भाई आप बताइए, उर्मिला जी आप बताइए कि हमारे बॉडी में कितने लीटर ब्लड होता है। तो एक नंबर लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो कौन बताएगा सबसे पहले कितना ब्लड होता है हमारे बॉडी के अंदर? तो यहाँ पर आंसर आने लगे हैं। नसरीन शेख बता रहे हैं 6 लीटर, और यहाँ पर इस्माइल भाई बता रहे हैं 5 लीटर, आरिफा शेख 4 लीटर, अस्मा जी 5 लीटर, अस्मा मलिक 5, रेहाना जी 5, हिना छिपा 6 से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, परवीन जी बता रहे हैं 6, और सारा कतरा वाला बता रहे हैं 5, और मुमताज जी बता रहे हैं 5। ओके, तो सही आंसर जो है वो है 5 लीटर ब्लड। ह्यूमंस बॉडी के अंदर जो 18 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें जो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये सब जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर ये आप जानोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप बीमार क्यों हो जाते हो। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ब्लड के बारे में। और जब आप ब्लड को जानोगे तो ब्लड होता है 5 लीटर। अब जब ये 5 लीटर ब्लड आपकी बॉडी में होता है, तो इसके अंदर ही होता है ग्लूकोज। आप सब लोगों ने सुना होगा ग्लूकोज के बारे में। तो अब मुझे बताइए कि आपके बॉडी के पास जो 5 लीटर ब्लड है, तो वो 5 लीटर ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज होता है? तो कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज होता है? तो बताइए, ब्लड के अंदर आपका कितना ग्लूकोज होता है? सबसे पहले कौन बताएगा, जल्दी से बताइए कि आपका जो ये 5 लीटर ब्लड है पूरी बॉडी के अंदर, तो इस बॉडी के अंदर आपका कितना ग्लूकोज है? तो यहाँ पर आंसर आने लगे हैं। सारा कतरा बता रहे हैं, कतरा वाला 5 ग्राम, और शबनम अंसारी जी बता रहे हैं 100 मिलीग्राम,
और शोएब भाई बता रहे हैं 70 से 110 मिलीग्राम। और इस्माइल भाई बता रहे हैं 60। हसीना जी बता रहे हैं 120 मिलीग्राम। जल्दी जल्दी बताइए तो मैं आपको आंसर फटाफट देता हूं। दोनों अगर हम दोनों बात करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा समझ में भी आपको आएगा और आपको क्लैरिटी भी ज्यादा मिलेगी। दो बात होती रहेगी तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दोनों जब हम बात करते रहेंगे सारी चीजें तो आपको फायदा नजर आएगा। तो आप सब बताइए। 140 आंसर आ चुका है परवीन जी का, और रुबीना जी का है 70 से 99 मिलीग्राम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कितना ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है? तो ये है आपका ब्लड। 5 लीटर ब्लड। 5 लीटर ब्लड के अंदर होता है 100 ml। ब्लड का हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई 100 ml जो ब्लड होता है, उस 100 ml ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज होता है? तो 100 ml ब्लड के अंदर कितना होता है? 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है। 100 ml ब्लड के अंदर 100 मिलीग्राम ग्लूकोज। तो अब आप लोगों की बॉडी में, हमारी सब लोगों की जो बॉडी है, उसमें कितना ml ब्लड है? 5000 ml ब्लड, या फिर 5 लीटर ब्लड। तो 5 लीटर ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज हुआ? टोटल ग्लूकोज हुआ 5 ग्राम। तो आपकी जो ये बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो ब्लड है, और जो ब्लड है वो टोटल 5 लीटर ब्लड है आपका। और वो 5 लीटर ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज होता है? 5 ग्राम ग्लूकोज होता है। तो जितने लोगों ने भी 5 ग्राम का आंसर लिखा है, आप सब लोगों का सही आंसर है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने आंसर दिया और अच्छे से आप सब लोग सीख रहे हो। तो यहाँ पर आप सीखते रहिए, और जितना भी लर्निंग आप कर रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप समझ लोगे, तो छोटी छोटी चीजें समझने के बाद आपका जो माइंड सेट करना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट, इसके आगे का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम जाते हैं। तो ब्लड, बॉडी में आपने ब्लड को समझ लिया है। अब बॉडी में ब्लड को समझने के बाद अब आपको समझना है लीवर के बारे में। अब लीवर का क्या मतलब होता है? लीवर का मतलब होता है कलेजी। तो आप सब लोगों के पास भी कलेजी है, और आप सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने कलेजी खाई भी होगी। तो उसको कहते हैं लीवर। और जब आप लीवर को देखते हो, तो लीवर के अंदर भी स्टोरेज कैपेसिटी है। अब लीवर के अंदर कैपेसिटी होती है, तो अब मैं कुछ एक आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आप सब लोगों के पास पैसे आपने देखे होंगे कि भाई 100 रुपीज की नोट होती है, 100 100 रुपए की एक एक नोट है। तो उसको आप समझ लीजिए कि वो है ग्लूकोज। 100 रुपीज की नोट को आप समझ लीजिए वो है ग्लूकोज। और जो 100 की नोट होती है, जैसे कि 100 रुपए की एक नोट है, उसके ऊपर आपने रखा एक और नोट, और एक नोट के ऊपर आपने रखा एक और नोट, और ऐसे ऐसे करते 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 जब ये एक एक नोट कन्वर्ट कर दोगे आप 100 नोट के अंदर, आप एक बंडल बना दोगे, तो उसको आप कहते हो 100 रुपीज का नोट का एक बंडल। तो इसी तरीके से ग्लूकोज होता है आपके बॉडी के अंदर। अब जब आप ग्लूकोज को बंडल में अगर कन्वर्ट करते हो, तो आपके बॉडी के अंदर होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मैं लिख देता हूं जी। अब जब ये आपके बॉडी में जी है, और जब आप इसके अंदर जी 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 ऐड करते जाओगे, जैसे कि मैंने आपको बताया एक 100 रुपीज की नोट है, और वो नोट के अंदर आप एक एक नोट अगर ऐड करते जाओगे, तो वो नोट पे नोट बनती जाएगी और ऐसे बन जाएगा बंडल। तो उस बंडल को कहते हैं, नोट के बंडल को कहते हैं 100 रुपीज का बंडल का नोट। और इसी तरीके से ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज
एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो स्टोरेज होता है उस स्टोरेज को कहते हैं ग्लाइकोजन। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जो सारा ग्लूकोज इकट्ठा होता है वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर होता है। और वो सारा जो ग्लूकोज है आपके ब्लड के अंदर, उसकी कैपेसिटी अगर बढ़ जाती है तो आपको दिक्कतें होने की शुरुआत होती है। और वो दिक्कतें होने की जो शुरुआत है वो कल के दिन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी आप पहले समझ लीजिए ग्लूकोज के बारे में और ग्लाइकोजन के बारे में। तो आपने अभी तक समझा है ब्लड के बारे में, 5 लीटर ब्लड होता है और टोटल ब्लड 5 लीटर होता है बॉडी के अंदर, और उसके अंदर होता है 5 ग्राम ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज का अगर बंडल अगर हम देख लेते हैं तो उसे कहते हैं ग्लाइकोजन। अब इसी तरीके से ब्लड की कैपेसिटी कितनी हो गई? ब्लड की कैपेसिटी हो गई 5 ग्राम की। तो 5 ग्राम आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है। और उससे अगर ज्यादा आपके बॉडी में ग्लूकोज अगर जाने लग जाता है तो बॉडी क्या करता है? उसका बंडल बनाने लग जाता है। जैसे आपके पास बहुत सारे पैसे अगर आ जाते हैं तो आप क्या करते हो? वो पैसे को इकट्ठा करते जाते हो, और वो पैसे इकट्ठा करते 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 आप क्या करने लग जाते हो? उसका बंडल बनाने लग जाते हो। तो लिवर के अंदर जो लिवर की कैपेसिटी है वो 1 किलोग्राम का लिवर होता है। और लिवर के अंदर कितना होता है ग्लाइकोजन? लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो होता है 100 ग्राम। तो लीवर के अंदर 100 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कितने लोगों को ब्लड और लीवर समझ में आ चुका है। तो ब्लड का बी और लीवर का एल। तो आप सब लोग मैसेज मुझे कर दीजिए बी और एल, कि आप लोगों को समझ में आ चुका है ब्लड और लीवर। काफी लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं, रेगुलर हैं। और टाइम पर आपको जुड़ जाना है, 3 बजे हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे और 3:30 बजे हम मीटिंग को कंप्लीट कर देंगे। तो नसरीन जी को समझ में आ चुका है, मुमताज जी को समझ में आ चुका है, उर्मिला जी को है, मलिक नीलोफर जी को समझ में आ चुका है, परवीन जी को समझ में आ गया है, और हमारे साथ में सारा है उनको भी समझ में आ गया, समीम जी को समझ में आ चुका है। तो बहुत अच्छे से आप सब लोग लर्निंग ले रहे हो। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आपको समझना था 4 चीजों के बारे में। तो मैंने आपको पहले ब्लड के बारे में समझा दिया, लीवर के बारे में आपको समझा दिया है। अब हम समझते हैं मसल्स के बारे में। अब मसल्स की अगर हम बात करें तो मसल्स अगर हम देखें कि 1 किलो जो मसल्स होता है, तो 1 किलो मसल्स के अंदर कितना ग्लाइकोजन आ सकता है? तो जो 1 kg आपका मसल्स होता है उसमें 3 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है। तो 1 किलो मसल्स के अंदर कितना ग्लाइकोजन? 3 ग्राम। अब हम बात करते हैं, एक पर्सन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे साथ है इस्माइल अंसारी। इस्माइल अंसारी की बात करें तो उनके बॉडी के अंदर जो उनके टोटल मसल्स हैं, तो टोटल उनके बॉडी के अंदर 70 किलो मसल्स हैं उनके बॉडी के अंदर। तो 1 किलो मसल्स के अंदर कितना ग्लूकोज का स्टोरेज जो है बंडल वाला ग्लाइकोजन आ सकता है? 1 किलो मसल्स में 3 ग्राम। तो आपके बॉडी के अंदर कितना हो जाएगा? तो इस्माइल भाई की बॉडी में 70 किलो मसल्स हैं, तो 70 kg मसल्स को मल्टीप्लाई कर दो 3 ग्राम से, तो 210 ग्राम, मतलब 210 ग्राम ग्लाइकोजन इस्माइल भाई की बॉडी के अंदर स्टोरेज हो जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक समझ रहे हैं वो है ब्लड के बारे में, लिवर के बारे में और मसल्स के बारे में। अब यहां पर आपको और भी टॉपिक सीखने हैं काफी। तो मुझे आप बताइए चैट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स में एम लिखिए आपको अगर मसल्स के बारे में समझ में आ गया है तो।
तो 1 किलो में 3 ग्राम ग्लूकोज इकट्ठा हो सकता है। तो उसी तरीके से आपके जो मसल्स हैं उसमें कितना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल दे देता हूं कि मान लीजिए ये पानी की बोतल है। अब ये 1 लीटर की बोतल है। अब ये खाली बोतल है। अब इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं। तो पानी हम इसके अंदर भर सकते हैं 1 लीटर। तो इस पानी की कैपेसिटी जो है बोतल की कितनी हो गई, 1 लीटर कैपेसिटी। तो इसी तरीके से समझ लीजिए कि ये आपका बाइसेप मसल्स है। ये यहाँ पर बाइसेप का मसल्स होता है। तो बाइसेप मसल्स यहाँ पर है, वो गोस है आपका। तो उसके अंदर आप कितना ग्लाइकोजन स्टोर कर सकते हो, जमा कर सकते हो। तो 1 किलो अगर मसल्स है तो 3 ग्राम। तो ये आपको बहुत जानना जरूरी है। आप सब लोग बार बार क्या कहते हो, सर मेरा वजन कम नहीं हो रहा, सर इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, सर इतना सारा टाइम दे दिया, सर मैं जल्दी उठ जाता हूँ, सर मैं लेट भी सोता था पहले, अभी तो मैं जल्दी भी सोने लगा हूं, फिर भी मेरा तो वजन कम नहीं हो रहा है। तो जब तक आप बॉडी को नहीं समझोगे, कल मैंने आपको समझाया था फूड के बारे में, खाने के बारे में। तो खाने में मैंने आपको बता दिया था 10 ग्राम से कम वाला खाना, 10 ग्राम से ज्यादा वाला खाना। आज मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसी 4 चीजें होती है जहां पर हम जो खाना खाते हैं वो 4 वाला खाना, जो 4 वाला खाना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑयल एंड फैट्स एंड वाटर, ये 4 चीजें अगर आप खाते हो तो ये 4 चीजें आपकी बॉडी के अंदर जाके जमा होती है। ये 4 चीजें आपकी बॉडी के अंदर जमा होगी तो कहां कहां पर जमा होगी। तो ये जमा होगी ब्लड के अंदर, लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर, और फोर्थ जमा होगी आपके फैट के अंदर। तो आपका जो ये सवाल है ना, वाई वी गेट फैट, सर हम मोटे क्यों हो गए, हम मोटे कैसे हो गए, ये पता ही नहीं चला हमें, बस हम खाना खाते गए और खाते गए, पता नहीं चला कि ये कपड़े छोटे कब हो गए। आपको पता ही नहीं चला, एक वक्त आया कि कपड़े बड़े थे, बॉडी छोटा था। आज ऐसा वक्त आ गया है कि कपड़े छोटे हो गए हैं, कपड़े एकदम टाइट हो गए हैं, और बॉडी दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। तो हिना जी अभी हंस रहे हैं और समीम जी भी हंस रहे हैं, काफी लोग हंस रहे हैं। तो जानबूझ के आप लोगों को पता नहीं चलता है और जानबूझ के आप चीजों को छुपाते हो। आप खाना खाते हो और खाते जाते हो और हो जाते हो मोटे। तो यहां पर आपको समझना है वाई वी गेट फैट, मैं मोटा क्यों हो गया, मैं बीमार क्यों हो गया। तो जब ये सारी चीजें आप समझने लगोगे तो आपको आसानी होने लगेगी। तो आज के दिन का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था ये कौन सा, वाई वी गेट फैट और वाई वी गेट इल। तो अभी ये टॉपिक बाकी है, कल भी इसके आगे टॉपिक होगा। और कल हमारा 5th डे है। तो 5th डे कल थर्सडे का डे है हमारा। कल भी हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। इसके आगे का टॉपिक मैं बताऊंगा 13 डेट को। और 14 तारीख को भी हमारा यही टॉपिक रहने वाला है, वाई वी गेट इल, हम बीमार क्यों हो गए। और इसके अंदर आप लोगों को 14 तारीख के दिन पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो 14 तारीख को बता के 15 तारीख, 16, 17, 18 तारीख तक, 18, 19 तारीख को मैं मुंबई जा रहा हूं, तो 18 तारीख तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप सब लोग मोटे क्यों हुए हो, आप सब लोगों को बीमारी क्यों आई है, आप सब लोगों का जो वजन इतना सारा बढ़ गया है वो क्यों बढ़ गया है। और आप सब लोगों के लिए जो मैक्स मार्टे, कितने लोगों ने मैक्स मार्टे का सैंपल यूज किया है। तो मैक्स मार्टे का एम टाइप करिए, सैंपल का एस टाइप करिए।
कि आप सब लोगों ने मैक्स मार्टे का सैंपल यूज किया है। तो यहाँ पर कितने लोगों ने यूज किया है, तो जूम यूजर ने यूज किया है, और सदफ जी ने यूज किया है, और हिना जी ने है, और शबनम अंसारी जी को मिला नहीं है। मिल जाएगा शबनम जी आपको, नदीम भाई भी बोल रहे हैं मिला नहीं है। आप सब लोगों के जब कुरियर आएंगे, उस कुरियर के अंदर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। जायदा जी ने यूज किया है। तो आप सब लोग देख ही रहे हो, मैक्स मार्टे जो इतना पावरफुल जो प्रोडक्ट आया है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि जिससे आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाएगा और आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। और कल के दिन में और परसों के दिन में काफी लोग रोजा रखने वाले हैं। तो रोजे में मैं इतना बता दूं कि रोजे के बाद जो कमजोरी का माहौल आ जाता है और जो खाना खाना पड़ता है आपको, तो उसके पहले ही रमजान जो स्टार्ट होगा, उसके पहले ही आप लोग मैक्स मार्टे मिलने वाला है। तो रमजान के 15 दिन पहले जब आप मैक्स मार्टे का यूज करोगे, तो वो मैक्स मार्टे आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। और इफ्तारी में आपको मैक्स मार्टे का यूज करना है। और अभी गर्मी भी आने वाली है, तो आप सब लोग मांगने वाले हो मैंगो। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रख के मैक्स मार्टे को बनाया गया है कि जिससे मैंगो खा के आप होते थे मोटे, और अब मैक्स मार्टे यूज करोगे आप और हो जाओगे पतले। अगर आप मैक्स मार्टे का यूज करते हो और सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो, तो कम से कम आपका 10 kg कम होगा। तो वो 10 किलो जो रमजान के महीने में आपको कम करना है, और वो रमजान के महीने में आप लोगों को 4 डाइट प्रोग्राम मिलेंगे आप सब लोगों को। तो रमजान के महीने में 4 डाइट प्रोग्राम होंगे। पहले वीक में क्या होगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो उसके लिए मैंने आप सब लोगों के लिए 7 दिन की ट्रेनिंग्स रखी है और एक एडिशनल डे रखा है। तो 21 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और 28 तारीख को आप सब लोगों के पास सारा प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, सारा सप्लीमेंट्स भी आपको मिल जाएगा, और सारी खरीदी भी आप सब लोग कर लेना रमजान के लिए। तो जितना जल्दी जल्दी आप फॉलो करोगे, उतना जल्दी आपको फायदा मिल जाएगा। और रमजान के महीने में इतना जल्दी फैट लॉस करना है, और आप सब लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये वाला जो रमजान है बहुत ही बेहतरीन जाएगा आपका रमजान। अच्छे से खा पी के मजे करने हैं। और ईद के बाद आप सब लोगों का वेट देखा जाएगा, और हम ईद के दिन या फिर हम एक सेट करेंगे, ईद का सेलिब्रेशन करेंगे। तो वो रमजान के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कैसे सारी चीजों को करने वाले हैं। और लास्ट ईयर के भी मेरे साथ में क्लाइंट है, काफी लोगों ने रमजान में एंजॉय किया था। और एक स्पेशल बोनस मैं आप सब लोगों को दूंगा कि रमजान में डेली, जैसे हमारी ये मीटिंग हो रही है, ये 3 बजे लगातार डेली बेसिस पे रमजान में मीटिंग होगी। और आप सब लोगों के जो भी सवाल होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, उसका भी आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमने हमारा जो डे 4 था वो कंप्लीट कर दिया है। अब 10 डेज की माइंडसेट ट्रेनिंग थी, उसमें 6 दिन अब सिर्फ बाकी है। और 6 दिन में 3 दिनों तक और अभी चलने वाला है वाई वी गेट फैट। तो आप सब लोगों को जो भी सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं और जो भी खाना बताया जा रहा है, तो वो खाने को अच्छे से खाते रहो। अगर आपको पता ना चले, छोटी सी भी अगर कोई बात है, तो आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल इंडिविजुअल ग्रुप बनाया गया है। आप सब लोग उस ग्रुप में मैसेज करिए, जो भी खाना खा रहे हो उसको सिल्वर के ग्रुप में भी भेजिए, और उसको आप जो पर्सनल ग्रुप बनाया गया है, सिल्वर का, गोल्ड का, डायमंड का, एएफसी का, जेडसी का, एसएससी का, एसए का और एएफसी का, बहुत सारे हमारे ग्रुप्स हैं। प्लेटिनम मेंबर्स का अलग ग्रुप है, प्लेटिनम मेंबर का इंडिविजुअल ग्रुप है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताते रहना है।
जब तक आप बताओगे नहीं अपने खाने के बारे में, जब तक आप कब सोते हो, कब उठते हो, मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। आप लोगों का जो फास्ट इतना रिजल्ट देना है, तो वो ट्रैकिंग मुझे देते रहो। जितने भी लोग ट्रैकर में नहीं लिख रहे हैं, वो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग ट्रैकर भरते हैं। तो ट्रैकर का टी टाइप करिए चैट बॉक्स में, कितने लोग ट्रैकर भेजते हैं डेली रात को 9 बजे। डेली बेसिस पे 9 बजे आप सब लोगों को ट्रैकर भेजना होता है। और जितने लोग भी ट्रैकर भेज रहे हैं, आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। एक स्पेशल गिफ्ट के अंदर एक सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को। और काफी लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं, जैसे हिना जी अभी बता रहे हैं कभी मिस हो जाता है। तो हिना जी, मिस नहीं होना चाहिए। सब कुछ भूल जाओ, पर ट्रैकर भेजना नहीं भूल सकते हो। तो मैं यहाँ पर बात करता हूं दो लोगों की। दो लोग बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, एक दिन भी उनका मिस नहीं हुआ है। वो दो लोग हैं, पहले नंबर पर है रेहाना शेख। लास्ट ईयर वो जुड़े थे, और लास्ट ईयर से लेके आज तक वो अपडेट में मेरे साथ लगे हुए हैं। और बहुत जल्दी रेहाना जी की जर्नी हम शेयर करेंगे, और वो बताएंगे आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो जो रमजान के जो 7 दिन होने वाले हैं, 8 दिन की ट्रेनिंग रखेंगे, एक दिन बोनस में है। और सबाना हमदानी ये भी बहुत पावरफुल है, और कभी भी मिस नहीं करते हैं अपडेट देना। तो इन्होंने ये चीजों को एक लाइफस्टाइल बना लिया है। तो यहाँ पर आज से ही भेजेंगे सदफ जी, और हिना जी भी भेजेंगे। और जो लोग नहीं भेज रहे हैं, आप सब लोग भी भेजेंगे। तो कितने लोग ट्रैकर भेजने वाले हैं, एक बार लास्ट में टी लिख दीजिए, तो जिससे आप लोगों का रिकॉर्ड हो जाए, तो जिससे मेरे टीम मेंबर आप लोगों को मैसेज करे। अब मेरी टीम में सिर्फ एक ही पर्सन है जिनका नाम है हिना पठान। और ऑलरेडी जो स्टोर्स के पर्सन है अवेश अंसारी, जो मेरे छोटे ब्रदर है। तो वो सब लोग आपका फोकस फॉलो अप लेंगे। तो सर के साथ 10 डेज दूंगी। तो 10 डेज तक आप लोगों को जुड़े रहना है। और आज की मीटिंग हमारी सक्सेसफुली पूरी हो गई है। अब हम मिलेंगे कल 3 बजे, डे 5 के अंदर, वाई वी गेट फैट। कल मैं फैट की बात करने वाला हूं कि आपका जो फैट है वो कैसा होता है फैट, और जो बढ़ गया है वो कैसे घटेगा। और समीम जी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। समीम जी, आपके पार्टनर कहाँ पर है गजाला, उनको भी ज्वाइन करो। और सब लोगों को मीटिंग में ज्वाइन करवाइए। और जो लोग अभी मीटिंग में नहीं जुड़ रहे हैं, तो हिना आप सब लोगों को कनेक्ट करिए कि जिससे वो लोग जुड़ सके। और जो लोग अभी मेरे साथ लाइव में नहीं थे, लाइव का मजा बहुत अलग होता है। तो जो लोग नहीं थे मीटिंग में, आप सब लोगों को रिकॉर्डिंग अटेंड करना है। अब यूट्यूब के ऊपर आपको चारों 4 दिन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जितने लोगों का भी रिकॉर्डिंग बाकी है, आप सब लोगों को रिकॉर्डिंग में देखना है और लिखना है। सबाना जी लिखते हैं। और अभी जो आज की मीटिंग पूरी हुई है, आपको सबाना जी एक समरी भी भेज देंगे कि सर आज के दिन में हमने ये सीखा। तो मैं चाहता हूं कि आप सुनने से ज्यादा लिखने पे ध्यान दो। और जब आप लिखने के बाद उसका रिवीजन करोगे, तो 5 मिनट लगती है 30 मिनट की बातों को। तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं हम 3 बजे, डे 5 के अंदर। जितने लोगों का भी मैक्स मार्टे बुक हो चुका है, तो आपको 15 तारीख को मिल जाएगा। और जिन लोगों का भी अभी बुकिंग बाकी है, तो जल्दी बुक कर लीजिए। बस वो पुराना ऑफर क्लोज होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल 3 बजे। थैंक यू, टेक केयर।